ठीक है। अब आगे, अब हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। वो बात अलग है कि कुछ आलू लोग हैं जिनको 2x2 का नहीं आता, अभी 3x3 में क्या ही उगाड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे, 4 से 6 हो जाएंगे। ठीक है। सो अब पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट 3x3 मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना ही इंपॉर्टेंट है ना। एक बार वो कन्वर्ट करने आ गया तो इनवर्स निकालने भी आ जाएगा, राइट। सो बोलो क्या आगे क्या रहेगा, हाउ टू कन्वर्ट 3x3 मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो ध्यान दो अब यहाँ पे। तो पहले मैं इधर स्टेप्स भी लिखता हूँ और जो स्टेप्स में लिखने वाला हूँ वो इधर अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पता है 3x3 मैट्रिक्स जो है, 3x3 मैट्रिक्स AIJ के फॉर्म में कैसा दिखता है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A31 A32, राइट। सो ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स AIJ के फॉर्म में। ओके, और आपको उसको क्या कम बनाना है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मतलब ये ऐसा दिखना चाहिए, मतलब इधर 1 आना चाहिए, इधर 0, इधर फिर इधर 0, फिर 1, फिर 0 0 1। सो अगर आपने उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो वो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो टोटल आपको अब देखो तो 9 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। सो ओके, सो टोटल आपको कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, 9। पर स्टेप 6 ही रहेगी, स्टेप्स कितनी रहेगी, ऑपरेशन 9 रहेंगे। तो तुम बोलोगे ये कैसे होगा, देखते हैं, ध्यान दो अब यहाँ पे। तो स्टेप्स इन्वॉल्व तुमको ऑलरेडी पता है। पहला स्टेप क्या रहेगा, इधर अंदो, पहला स्टेप रहेगा इस A11 की जगह पे 1 लाओ, तो ब्रिंग 1 एट A11, इधर 1 लाओ। अगर इधर 1 लाओगे तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, उसी के रेसिप्रोकल से उसी की रो को क्या करना, तो A11 का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन A11 और उसकी रो कौन है, R1। बस ये ऑपरेशन करने से यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर है। अब हमें पता है कि उसी के रो में हमें 0 भी चाहिए, बट इस 1 की मदद से उसी के रो में 0 नहीं लाए जा सकते, उस 1 की मदद से बाकी के रोज में क्या ला सकते हो, 0। तो बाकी की कितनी रोज में 0 चाहिए आपको, 2 रोज में। आपको R2 में भी क्या चाहिए, 0, और R3 में भी क्या चाहिए, दोनों जगह पे 0 चाहिए, राइट। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही स्टेप में दोनों जगह पे 0 लाएंगे। पर तुम बोलोगे ऐसा कैसा, एक ऑपरेशन दोनों को 0 कैसे कर सकता है, मैंने ऑपरेशन थोड़ी बोला, स्टेप बोला। एक ही स्टेप में दोनों जगह पे क्या लाएंगे, 0। मतलब क्या, समझाता हूं मैं। तो ये हो गया स्टेप 2। ठीक है, क्या है स्टेप 2, ब्रिंग 1 एट, कहां सॉरी 1 बोल रहा हूं, 0 एट, बोलो A21 एंड A31। तो फॉर A21 के जगह पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 0 लाने के लिए आपको ऑलरेडी पता है क्या किया जाता है, क्या किया जाता है बोलो, जहां 0 लाना है वो रो देखो, कौन सा है वो रो, R2 कंपल्सरी। फिर जिसको 0 करना है वो एलिमेंट लिखो, लिखा, और उसके ऊपर नीचे कहां पे 1 है वो देखो, कहा इधर 1 है कि ऊपर 1 है, तो फिर वो रो लिखो। सो इधर क्या आएगा, R1। समझा क्या, इसलिए मैं ऊपर नीचे बोल रहा था ऐसा कि कहां 1 है वो देखने का। अब कौन सा एलिमेंट बाकी जिसको 0 करना है, A31 बोलो, A31 कौन सी रो में है, R3 कंपल्सरी, और वो एलिमेंट जिसको 0 करना है A31, और उसके ऊपर नीचे कहां पे 1 है, R1। बस हो गया। तो एक स्टेप एक ही है, बट ऑपरेशन कितने हैं, 2 है, तो उसके वजह से इन दोनों जगह पे क्या लाया, 0। तो अभी हमारा इधर 1 लाया और उसकी मदद से इन दोनों जगह पे क्या लाया, 0, राइट। अब हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 3, जिसको तुम जानते हो क्या करना है। तो अभी स्टेप नंबर 3 में इधर क्या लाएंगे, 1 लाएंगे, क्योंकि 1 पहले लाया जाता है, और उस 1 की मदद से फिर बाकी 2 रो में क्या लाया जाता है, 0। 1 की मदद से 0 आता है। तो बोलो कौन सा प्लेस है ये, A22। तो ब्रिंग
1 at A22, और 1 लाने के लिए क्या करते हैं, उसी की रेसिप्रोकल से उसी की रो को, तो A22 का रेसिप्रोकल रहेगा 1/A22 और रो क्या रहेगा R2। तो चलो इधर 1 हो गया। अब उस 1 की मदद से ऊपर और नीचे क्या लाएंगे, ऊपर मतलब R1 में और नीचे मतलब R3 में। तो अब ये होगा आपका स्टेप नंबर 4। ठीक है, बोलो। तो स्टेप नंबर 4 रहेगा ब्रिंग 0 at A12 एंड A32, समझे ना, A12 और A32। तो फिर A12 के लिए क्या करेंगे, तो A12 के लिए क्या करेंगे, A12 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, तो वो लिखेंगे इधर R1 कंपल्सरी, फिर A12 लिखेंगे और उसके ऊपर नीचे कहां पे 1 आया वो लिखेंगे। तो कहां पे 1 है बोलो, R2 में हो, तो इधर R2 लिखा जाएगा। तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, अरे 2 और 2/2 और 3/3 में क्या ही डिफरेंस है, ऑपरेशन तो सेम ही है, बस एक साथ कौन से स्टेप करने वो बस मैं सिखा रहा हूं। अब और कहां जीरो लाना है बाकी, बोलो A32। तो A32 के लिए क्या करोगे, तो A32 के लिए क्या करोगे बोलो, A32 कौन सी रो में है, R3, रो 3 में हो कंपल्सरी, और आपको A32 को जीरो करना है तो इधर A32 लिखोगे, और उसके ऊपर कहां पे 1 है, R2 में, तो इधर R2 लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो अब इधर 1 लाया और उसकी मदद से इन दोनों जगह पे क्या लाया, 0। अब आएगा आपका स्टेप नंबर 5, स्टेप 5। अब बताओ, अभी ये पूरा 100 हो चुका है, ये 100 हो गया है, अब क्या करेंगे, यही बाकी है ना, तो उसमें यहाँ पे पहले क्या लाएंगे, 1। बिल्कुल तुम बोलोगे इधर क्यों शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो पहले 1 लाया जाता है और उसकी मदद से फिर बाकी ऊपर नीचे क्या लाया जाता है, 0। तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो हमारा स्टेप नंबर 5 रहेगा ब्रिंग 1 at A33, और स्टेप रहेगा, ऑपरेशन रहेगा A33 इंटू R3, उसी की रेसिप्रोकल से उसी की रो को मल्टीप्लाई किया। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 बोला था 6 स्टेप में होना चाहिए, 6 या उससे कम, उससे ज्यादा स्टेप लगेगी तो फिर कैलकुलेशन रॉन्ग है आपका। तो बोलो अभी बचा कौन, A13 और A23, तो वहां पे क्या चाहिए आपको, 0, तो ब्रिंग 0 at A13 एंड A23, राइट। सो बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले कहां पे A13 ना, तो A13 और ये A23, तो A13 के लिए क्या करोगे, 0 लाने के लिए A13 को 0 करना है ना, तो क्या करोगे बोलो, A13 कौन सी रो में है, R1 कंपल्सरी, फिर वो 11 जिसको 0 करना है, और उसके ऊपर नीचे जहां पे 1 है वो रो लिखो, कहां पे 1 है, इधर है कि इधर नीचे है, R3। अब किसको 0 करना है बोलो, A23, A23 कौन सी रो में है, सेकेंड रो में हो, तो इधर लिखोगे R2 माइनस वो 11 जिसको 0 करना है, कौन है वो, A23, और फिर वो रो जिसमें 1 है, कौन है वो, R3। बस हो गया। इस तरीके से आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने स्टेप लगेंगे, 6 स्टेप्स, राइट। सो इस तरीके से 6 स्टेप्स में, और कभी कभी उससे भी कम स्टेप लगेंगे। तुम बोलोगे उससे भी कम स्टेप क्यों लगेंगे, क्योंकि कभी क्या होता है, जहां पे 0 लाना होता है वहां पे पहले से 0 होता है, या फिर जहां पे 1 लाना होता है वहां पे पहले से 1 होता है, तो वो वाली स्टेप्स स्किप करनी पड़ती है, क्योंकि करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी रिक्वायर्ड नंबर है। तो फिर स्टेप क्या हो गई, कम हो गई। तो स्टेप्स कम हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती, राइट। तो चलो अभी जो सीखा उसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूं और उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं मैं तुमको। ओके चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे। सो क्वेश्चन ये है कि इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू I3, मतलब इसको क्या करने का, I3 करने का। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम वाला, मतलब इसको ऐसा दिखाना है, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा दिखना चाहिए। और अरे शुरू हो जाते हैं,
सबसे पहले इस 2 के जगह पे क्या लाना है बोलो 1, ये R1 है, ये R2 है और ये R3, तो फिर उसी की रेसिप्रोकल से उसी की रो को मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी दो रो वैसे रखना, -2 -1 1 -1 2, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको पहले लिखना, एक अच्छी आदत है जिससे गलती नहीं होती कुछ भी। सो बोलो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को, तो 1/2 इंटू 2 कितना होगा 1, 1/2 इंटू -1 -1/2 और 1/2 इंटू 1 1 1/2। बाकी दो एलिमेंट चेंज हो गए, बट जिधर 1 चाहिए था वो तो आ गया ना, तो बाकी जगह क्या आया वो भाड़ में गया, जहां पे 1 चाहिए था वो 1 आ गया, वो मैटर करता है। अब बताओ इधर 1 आया, चलो ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब उसके नीचे दोनों जगह पे क्या चाहिए 0, मतलब यहाँ जहां पे मैंने बॉक्स किया इन दोनों जगह पे 0 चाहिए। तो ये कौन सा रो है, ये R2 है और ये R3 है। दो स्टेप्स सॉरी दो ऑपरेशन एक साथ करे जाएंगे। तो सबसे पहले जहां पे 0 लाना है वो रो लिखा माइनस कंपलसरी, फिर वो एलिमेंट लिखो जिसको 0 करना है, वो 0 करने वाला एलिमेंट कौन सा है -1, और वो रो लिखो जिसके ऊपर नीचे 1 है, मतलब उसके ऊपर या नीचे 1 है। तो अब मुझे बताओ R3 में भी 1 है, बट R3 को तो खुद हमें क्या करना है 0, तो उसका थोड़ी यूज कर सकते हम लोग, जिसको आप लोग चेंज करने वाले उसका यूज, तो कौन चेंज नहीं हो रहा है R1, तो फिर इधर R1 लिखेंगे। और ये ख्याल रहे कि ये R2 ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय R1 क्या होगा R1, मतलब आपका ऑपरेशन हो गया R2 प्लस R1। अब अगला ऑपरेशन किसके लिए रहेगा R3 के लिए, तो R3 लिखा कंपलसरी माइनस लिखा, फिर 1 लिखा जिसको 0 करना है, और वो रो लिखा जिधर 1 है, तो फिर 1 का है R1 में, तो मतलब ये ऑपरेशन क्या है बोलो, ये ऑपरेशन है R3 माइनस R1। तो आपके पास दो ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन है R2 प्लस R1 और दूसरा ऑपरेशन है R3 माइनस R1। ठीक है करते हैं हम लोग। और फिर कौन चेंज नहीं हो रहा है बोलो R1, उसको वैसे रखो 1 -1/2 और ये 1/2। तो चलो पहला ऑपरेशन R2 प्लस R1, तो R2 का पहला एलिमेंट -1 है, R3 का पहला एलिमेंट सॉरी R2 प्लस R1 ना, गलती से ऊपर ऐसा, तो R2 का पहला एलिमेंट -1 है, R1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो -1 + 1 कितना आएगा 0। फिर R2 का दूसरा एलिमेंट कौन है 2, और R1 का दूसरा एलिमेंट कौन है -1/2। अरे R2 प्लस R1 ना, सबके लिए करना है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बोलो R2 का दूसरा एलिमेंट 2 है और R1 का दूसरा एलिमेंट -1/2 है, तो क्या होगा 2 × 2 4, और ये -1, तो 4 - 1 कितना आया 3, और नीचे पहले से कौन है 2, अरे 2 2 जा 4, 4 - 1 3, और नीचे कौन है 2, तो 3/2। आगे बोलो अगला एलिमेंट R2 का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि R2 में टोटल 3 एलिमेंट है। तो बोलो तीसरा एलिमेंट कौन है -1, सो R2 प्लस R1 चल रहा है, तो तीसरा एलिमेंट है -1 प्लस R1 कौन है बोलो 1/2, तो 2 × -1 कितना हुआ -2 + 1 -2 + 1 -1 और नीचे 2, तो -1/2। तो R2 वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अभी कौन सा वाला ऑपरेशन R3, क्या ऑपरेशन है बोलो R3 माइनस R1 है, तो R3 का पहला एलिमेंट कौन है 1, और ये माइनस R1 का पहला एलिमेंट, तो 1 - 1 कितना होगा 0। ठीक है, अब आगे चलने दो ऑपरेशन R3 माइनस R1। बोलो R3 का दूसरा एलिमेंट कौन है -1, और R1 का दूसरा कौन है -1/2, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर है। तो बोलो 2 × -1 कितना होगा -2 + 1 -1, अरे -2 × 1 2 × -1 -2 -2 + 1 -1, और नीचे पहले से कौन है 2, तो -1/2। एलसीएम निकालना सीख जाओ भाई। आगे वाला ऑपरेशन बोलो R3 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 2, माइनस R1 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 1/2, तो बोलो 2 × 2 4, 4 - 1 3, और नीचे पहले से कौन है 2, 3/2। अरे समझा कि नहीं। तो बोलो 1 लाया, और उसकी मदद से ऊपर और दोनों रो में क्या लाया, अब इधर बीच में क्या लाएंगे 1 लाएंगे, कंपेयर करो ना, है ना 1 लाएंगे। कैसे 1 लाएंगे बोलो, कौन सी रो है ये R2, तो उसी की रेसिप्रोकल से जिसको 1 करना है उसकी रेसिप्रोकल से उसकी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसको 1 करना है उसका रेसिप्रोकल, तो 3/2 का रेसिप्रोकल रहेगा 2/3, और उसका रो R2 है। अच्छा बाकी दो रो वैसी रहेगी, उनको वैसे लिख दो। हाँ अब करो मल्टीप्लाई 2/3 से,
तो 2/3 सबसे पहले 0 को मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि R2 का पहला एलिमेंट 0 है, तो 2/3 इंटू 0 0, फिर 2/3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3/2 से, तो 3 3 गया, 2 2 गया, कितना आएगा 1, और फिर 2/3 मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, तो 2 2 कैंसिल हुआ, ऊपर आया -1 और नीचे आया 3, तो -1/3। इस तरीके से बीच में आपने क्या लाया, बोलो इधर 1, अब उसकी मदद से उसके ऊपर और उसके नीचे क्या लाएंगे, 0, क्योंकि ऐसा करना है ना उसको, तो उसका ऊपर मतलब कौन सा रो, R1, उसके नीचे मतलब कौन सा रो, R3। तो अब आप लोग 0 लाने का स्टेप किसके लिए लिखोगे, R1 और R3। तो चलो ऑपरेशन लिख रहा हूं, तो बोलो ये जिसको 0 करना है वो किस रो में है, R1, कंपल्सरी माइनस, अब वो एलिमेंट जिसको 0 करना है कौन है, वो -1/2, और उसके ऊपर नीचे जहां पे 1 है वो रो, कहां पे 1 है बोलो, R2 में, तो इधर R2 लिखेंगे, बट आप देख रहे हो बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो स्टेप एक्चुअली R1 + 1/2 R2, ये आपका ऑपरेशन, समझा कि नहीं, ओके। सो आगे अब ये ऑपरेशन जो है किसके लिए लिखा जाएगा बोलो, अब ये किसके लिए लिखा जाएगा, -R3 के लिए, ये तो 0 आ गया ना, अभी 0 आ गया मतलब उसके लिए ऑपरेशन लिख दिया, अब इसके लिए भी ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, कौन है वो बोलो, R3। तो R3 जो है, ध्यान देना, R3 जो है उसके लिए स्टेप लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, R3 कंपल्सरी माइनस, फिर वो एलिमेंट जिसको 0 करना है वो भी कौन है, -1/2, और उसके ऊपर 1 का है R2 में, सो R3 माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2 R2, राइट। इस तरीके से दो ऑपरेशन हमें करने पड़ेंगे, एक R1 पे और एक R3 पे, तब जाके वो 0 0 हो जाएगा। तो फिर कौन चेंज नहीं हो रहा है, तो R2 चेंज नहीं हो रहा है, उसको वैसे ही लिखो 0 1 और -1/3, और अभी कैलकुलेशन करना शुरू करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन जो है मैं इधर कर लेता हूं, बोलो। सो अब मुझे बताओ, हाँ क्या ऑपरेशन है, पहला R1 + 1/2 R2 बराबर है, बोलो R1 का पहला एलिमेंट कौन है, 1 + 1/2, R2 का पहला एलिमेंट कौन है, 0, तो 1/2 इंटू 0 0, 0 + 1 कितना हुआ, 1, तो इधर आंसर आया 1, ठीक है, जो मेहनत से 1 लाया था बहुत पहले वो चेंज हुआ नहीं। अगला एलिमेंट बोलो R1 का कौन है, -1/2, तो -1/2 आगे +1/2, तो R1 का दूसरा, तो R2 का भी दूसरा, कौन है वो, 1, -1/2 + 1/2 क्या हुआ, 0। अब बचा तीसरा एलिमेंट R1 का, उसके लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, R1 का तीसरा एलिमेंट कौन है, 1/2 प्लस आगे 1/2, पूरे तीनों एलिमेंट के लिए करना पड़ता है, तो R1 का तीसरा, तो R2 का भी तीसरा, कौन है वो, -1/3, ठीक से कैलकुलेशन कर लेना, बोलो क्या होगा, ये 1/2 वैसे ही रहेगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, 2 3 जा 6, निकालो एलसीएम, क्या एलसीएम आएगा, 6 1 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, और नीचे 6 2 जा 12, 4/12 आएगा, 4/12 मतलब 1/3, बोलो नहीं समझा, क्लियर है कि नहीं, ओके। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए अगला कैलकुलेशन करने के लिए, क्या अगला बोलो, R3 + 1/2 R2, है ना, क्या है R3 का पहला एलिमेंट 0, R2 का भी पहला एलिमेंट, जब दोनों 0 हो तो आंसर 0 आएगा, इधर 0 इधर 0, 0 मल्टीप्लाई नहीं देंगे 0, तो आंसर क्या आएगा 0। बोलो R3 का दूसरा एलिमेंट कौन है, -1/2, तो R2 का दूसरा एलिमेंट कौन है, 1, तो -1/2 + 1/2 कितना आएगा, 0, इसलिए 1 लाना जरूरी है। अब R3 का तीसरा एलिमेंट कौन है, 3/2 प्लस आगे 1/2, तो R3 का तीसरा, तो R2 का भी तीसरा, है ना, R3 R2 दोनों के थर्ड एलिमेंट कौन है वो, -1/3, तो -1/3, वन सेकेंड ठीक से कैलकुलेशन कर लेना, 3/2 प्लस और माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 1 जा 2, और नीचे 6 2 जा 12, तो 18 - 2 जो है वो आएगा 16, नीचे 2 और सामने कितना आएगा 8, तो इधर 16, हाँ किधर 12 है, ओके ओके नीचे 12 है, तो 16, तो 4 4 4 चा और 4 3 चा, तो आंसर आएगा 4/3। तो बोलो, आपने इधर 1 लाया उसकी मदद से नीचे 0 लाया, फिर इधर 1 लाया उसकी मदद से ऊपर और नीचे 0 लाया,
अब आपको यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। कौन सी रो है वो, R3, तो R3 में 1 लाना पड़ेगा। तो उसी की रेसिप्रोकल से 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4, उसी की रो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फिर बाकी दोनों रो वैसे रखी जाएगी और खाली R3 चेंज हो रही है। तो करो R3 को 3/4 से मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू 0 0, 3/4 इंटू 0 0, और 3/4 अगर 4/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4 इंटू 4/3 क्या होगा, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, कितना आएगा 1। चलो अब क्या होगा, उस 1 की मदद से ऊपर दोनों जगह पे क्या चाहिए, 0, तो यहाँ पे भी 0 चाहिए जो R1 है, अरे हाँ या नहीं, और यहाँ पे भी 0 चाहिए जो R2 है, और मदद हम लोग किसकी लेंगे, R3 की, क्योंकि R3 में 1 है। तो दो ऑपरेशन एक साथ करे जाएंगे, स्टेप एक बट ऑपरेशन 2। तो बोलो सबसे पहले यहाँ पे 0 लाना है, तो क्या लिखेंगे, R1 माइनस 1/3, और ये कौन सा रो है जिसमें 1 है, R3, उसके ऊपर नीचे जहां पे 1 होता है वो यूज करना होता है ना। एंड दूसरा दूसरा -1/3, इधर भी 0 लाना है, तो को कौन सी रो में, R2 में, कंपलसरी माइनस, फिर जिसको 0 करना है वो, और फिर R3। अच्छा ये माइनस माइनस बाद में क्या होने वाला है, प्लस, ये बाद में देख लेना। अब आगे तो R1 के लिए स्टेप लिखा है हमने, R2 के लिए लिखा है, मतलब R3 चेंज होने वाला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो 0 0 1 जैसा चाहिए वैसा आ गया है वो। अब ऑपरेशन शुरू करेंगे एक एक करके। तो पहला ऑपरेशन R1 माइनस 1/3 R3, तो R1 का पहला एलिमेंट कौन है, 1, और R3 का पहला, तो आगे वाला जब 0 होता है तो आंसर 1 ही आता है। तो देखो ना 1 माइनस 1/3 और R3 कितना है, 0 है ना, तो ये पूरा 0 होगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर R1 का पहला एलिमेंट 0 और R3 का भी, सॉरी R1 का दूसरा एलिमेंट 0, R3 का भी दूसरा एलिमेंट 0। जब दोनों 0 होते तो आंसर क्या आएगा, चेक करके देखो, इधर 0 पुट करोगे इधर 0 पुट करोगे, आंसर 0 आएगा ना। हाँ कैलकुलेशन अभी तीसरा 1/3, अभी इसके लिए स्टेप लिखी है तो वो तो 0 होगा ही होगा, कैलकुलेशन करते बैठने की जरूरत नहीं है, सच में मत करो कैलकुलेशन, 0 आने ही वाला है, क्योंकि उसी को देख के तो ऑपरेशन लिखा था। ओके अब आगे, अब ये ऑपरेशन किसके लिए, R2 के लिए, तो R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 0, R3 का भी पहला एलिमेंट 0, जब दोनों 0 हो तो आंसर क्या हो, 0। फिर R2 का दूसरा एलिमेंट कौन है, 1, बट R3 का दूसरा कौन है, बट आगे वाला जब 0 होता है तो आंसर पहले वाला आता है, तो पहला वाला एलिमेंट कौन है, 1, तो आंसर 1 ही आएगा, तुम चेक कर सकते हो। और आपने स्टेप इसी को देख के लिखी थी तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, वो 0 आएगा, क्योंकि उसी के लिए कैलकुलेशन स्टेप लिखी थी आपने, चेक कर लो ना। लिखो इधर R2 की जगह पे -1/3, माइनस माइनस प्लस और आगे 1/3, तो R2 का तीसरा, तो R3 का भी क्या तीसरा, कौन है वो 1, तो -1/3 प्लस 1/3 कितना आएगा, 0। आपने उसको देख के ही लिखा था तो वो 0 होने वाला, कैलकुलेशन के लिए करने का। तो इस तरीके से वो मैट्रिक्स हो गया कन्वर्ट, किसमें बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपने गिवन मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये ऑपरेशन समझ में आया होगा तो ही आप लोग इनवर्स ले सकते हो, क्योंकि इनवर्स में भी यही करना होता है, वो डेफिनेशन में लिखते हैं हम लोग, और लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, आइडेंटिटी में, बराबर है। और फिर जो ऑपरेशन लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पे लगाते हैं वही राइट वाले पे, क्योंकि आपका इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा, और फिर राइट वाले मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस होते हैं, और फाइनली वही आपका क्या निकलता है, इनवर्स निकलता है, राइट। तो जो आपने अभी अभी सीखा, तो चलो इसकी मदद से हम लोग इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ध्यान दो अभी यहाँ पे, तो 1 2 3 1 1 5 2 4 7, हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स। क्वेश्चन वही है, बट इनवर्स निकालने के पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा इन्वर्टिबल है या, मतलब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो, ठीक है। सो आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं,
तो ये हुआ आई, ये हुआ जे, ये हुआ के। तो आई को लिखा, फिर उसकी डिटर्मिनेंट को लिखा, तो उसकी रो छोड़ा, उसका कॉलम छोड़ा, तो 1547 कंपल्सरी माइनस, फिर जे, उसकी रो छोड़ी, उसकी कॉलम छोड़ी, तो 2527 कंपल्सरी के, उसका रो छोड़ा, उसका कॉलम छोड़ा, 3 का रो 3 का कॉलम, क्या बचा 2124। ठीक है, तो फिर बोलो ये 1 किसी को मल्टीप्लाई करता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। 7 1 सा 7, 4 5 सा 20, 2 7 सा 14, 2 5 सा 10 और 2 4 सा 8, 2 1 सा 2। किधर किधर इसका किसका 1 का डिटरमिनेंट, 2 का डिटरमिनेंट, 3 का डिटरमिनेंट? अच्छा इधर इधर क्या गधो है, मैं बोल रहा हूँ। ये 111115 इधर मैंने गलती से, हाँ तो 7 1 सा 7, 4 5 सा 20, 1 into 7 7, 5 2 सा 10। अरे वो क्वेश्चन गलत लिखा था मैंने, 115 था तो इधर लिखते टाइम 115 लिखना चाहिए था ना, गलती से 2 लिख दिया था। आगे 3, 4 1 सा 4, 2 1 सा 2, 7 माइनस 20 हो गया माइनस 13, ये 2, 7 माइनस 10 हो गया माइनस 3, सो माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 13 प्लस 12 माइनस 1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स निकालने वाला प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। क्या है बोलो डेफिनेशन, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, क्या मैट्रिक्स ए 1 2 3 1 1 5 2 4 7, आवाज नहीं चाहिए, इधर ध्यान चाहिए, बाजू में ए इनवर्स और इक्वल टू आई। आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का लेना, अभी 2/2 का मत लेना क्योंकि गिवन मैट्रिक्स 3/3 का है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं, क्या करेंगे बोलो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर क्या लाना है 1, क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स को आपको ऐसा करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा करना है। तो सबसे पहले आपको इधर क्या लाना है 1, बट वहां पे ऑलरेडी क्या है 1 है, नहीं समझा, तो वो स्टेप स्किप हो गई, तो अभी 5 ही स्टेप लगने वाली, समझे कि नहीं। अब आगे आ जाओ, अभी इस 1 के जगह पे क्या चाहिए, इन दोनों जगह पे क्या चाहिए 0, इधर और इधर, मतलब R2 और R3 में क्या चाहिए 0, तो वो तो करना पड़ेगा, और मदद R1 की लेंगे क्योंकि उधर 1 है। अच्छा बोलो किसको किसको 0 करना है, R2 को, तो लिखा R2 कंपलसरी माइनस, फिर उसको जिसको 0 करना है वो एलिमेंट लिखा, 1 को 0 करना है ना, और R1 में 1 है तो R1 को लिखेंगे। ये हुआ पहला स्टेप, नहीं समझा। फिर अभी R3 में भी 0 लाना है, तो लिखा R3, फिर माइनस, फिर वो एलिमेंट जिसको 0 करना है वो 2 है, और जहां 1 है वो रो लिखा R1। तो इस तरीके से आपने ऑपरेशन लिख दिए, R1 चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों जगह पे R1 को एज इट इज रखना पड़ेगा। तो 1 2 3 1 0 0। तो चलो ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। पहला ऑपरेशन है R2 माइनस R1, तो R2 का पहला एलिमेंट 1 है, R1 का भी पहला एलिमेंट 1 है, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। फिर ये R2 का दूसरा एलिमेंट 1 है, R1 का दूसरा एलिमेंट 2 है, तो R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 2 कितना माइनस 1, और ये 5 माइनस 3 कितना आया 2, इजी था। बोलो अभी ये भी R2 माइनस R1 इधर भी होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 0 0, हो गया। अब कौन सा ऑपरेशन करेंगे, R3 माइनस 2R1, तो R3 माइनस 2R1 कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो R3 का पहला एलिमेंट है 2 माइनस 2, R1 का पहला है 1, तो 2 माइनस 2 0। अच्छा फिर R3 का दूसरा एलिमेंट है 4 माइनस 2, R1 का दूसरा एलिमेंट है 2, तो 2 टू 4 और 4 माइनस 4 0। फिर R3 का तीसरा एलिमेंट है 7 माइनस 2, तो R1 का तीसरा एलिमेंट है 3, तो 2 3 6 होता है, तो 7 माइनस 6 कितना आया 1। पर जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पे किया वही
राइट वाले मैट्रिक्स पे। तो अब मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि जगह चाहिए मुझे। तो R3 का पहला एलिमेंट कौन है? 0। R1 का पहला एलिमेंट 1, तो 0 माइनस 2 माइनस 2। R3 का दूसरा एलिमेंट 0 और R1 का भी दूसरा एलिमेंट 0। जब दोनों 0 होते तो आंसर इज 0, तुम्हारे ब्रेन की तरह। R3 का तीसरा एलिमेंट है 1 माइनस 2। R1 का तीसरा एलिमेंट है 0, 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1। ये हो गया आपने दोनों रो पे या दोनों साइड आपने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, राइट। अब आपने 1 लाया, 1 की मदद से 0 लाया नीचे दोनों जगह पे, तो अब इधर बीच में क्या लाएंगे? 1, बराबर है। बट वो कौन है? माइनस है, तो -1 है ना वो, उसको तो प्लस करना है हमें, +1 चाहिए ना वो, तो उसको बस माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो भी चल जाएगा। तो वो कौन सी रो में है? वो सेकेंड रो के, तो सेकेंड रो को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, या तुम्हारा दिल ने मान रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई करो। तो -1 से पूरी किसको रो मल्टीप्लाई करो? सेकेंड रो को, तो वो +1 हो जाएगा ना। बट जो दो रो चेंज नहीं हो रही उनको पहले लिख दो, आदत सेम रखो हर बार। सो 1 0 0 -2 0 1। तो चलो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को, तो -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 +1, माइनस इंटू 2 -2, माइनस माइनस प्लस, -1 इंटू 1 -1, और माइनस इंटू 0 0। ये हो गया, आपने 1 लाया, अभी इधर बीच में क्या लाया? अब उसकी मदद से उसके ऊपर और नीचे क्या लाएंगे? बट नीचे ऑलरेडी 0 है, एक ऑपरेशन बच गया, बस कहाँ 0 लाना है? कौन सी रो है वो? तो ऑपरेशन खाली R1 के लिए होना चाहिए, तो लिखा R1 कंपल्सरी, फिर 2 वो 11 जिसको 0 करना है, और इसके ऊपर नीचे 1 किस रो में? R2 में, तो लिखा R2। तो चेंज खाली R1 हो रहा है, तो R2 और R3 को वैसे लिखना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करते। तो R1 का पहला एलिमेंट कौन है? 1, और R2 का पहला एलिमेंट 0। तो जब दूसरा 0 होता है तो जो पहले होते हैं वही आंसर आता है, तो आंसर कितना आएगा? 1। कैलकुलेशन करके देख सकते हो। फिर R1 का अगला एलिमेंट कौन है? 2, पर उसी को देख के तो स्टेप लिखी थी, वो पक्का ही 0 आएगा, और तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप करके देख लो। R1 का दूसरा कौन है? 2 -2, तो R2 का भी दूसरा 1, तो 2 - 2 कितना हो रहा है? 0, वही मैं बोल रहा हूँ। R1 का तीसरा एलिमेंट कौन है? 3 -2, तो R1 का तीसरा तो R2 का भी तीसरा कौन है? ये -2 है ना, तो -2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 2 जा कितना होगा? 4, 3 + 4 कितना होगा? 7, तो इधर 7 आएगा। और जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पे किया वही आपको किसको करना है? राइट वाले मैट्रिक्स को, नहीं तो अदरवाइज अनबैलेंस हो जाएगा। तो R1 का पहला एलिमेंट कौन है? 1 -2, R2 का पहला एलिमेंट 1, तो 1 - 2 कितना हुआ? -1। फिर उसके बाद R1 का दूसरा एलिमेंट कौन है? 0, R2 का दूसरा एलिमेंट -1, तो 0 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे, और 2 1 जा 2, 0 + 2 कितना होता है? 2। अब बताओ, R1 का तीसरा एलिमेंट 0 और R2 का भी तीसरा 0, जब दोनों एलिमेंट 0 होते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। टाइम कैलकुलेशन के लिए टाइम बर्बाद मत करो, समझे कि नहीं? तो बोलो 1 लाया, उसकी मदद से 0 लाया, फिर क्या लाया? 1, अब उसकी मदद से ऊपर नीचे क्या लाया? अब बताओ मुझे इधर नीचे क्या लाना है? 1। चेक करो ना आप लोग, ये देखो कहाँ पे? हाँ, इधर नीचे कितना चाहिए? 1 चाहिए, है ना, बट वहां पे 1 ऑलरेडी है, तो ये स्टेप वापस से क्या हुआ? स्किप हो गया। तो ये 4 ही स्टेप में होने वाला है, क्योंकि ये वाला स्टेप भी स्किप हुआ, पहले भी एक स्किप हुआ था। अब उसके ऊपर दोनों जगह पे क्या लाना है? 0, तो फिर R1 और R2 के लिए स्टेप लिखनी पड़ेगी, बराबर है। तो क्या है, ये कौन सी रो में? R1 है ना, तो क्या लिखेंगे? R1 कंपल्सरी माइनस, फिर 7, और उसके ऊपर नीचे कहा 1 है, तो R3 में 1 है, तो इधर R3 लिखेंगे। एंड अभी स्टेप R2 के लिए, तो R2 कंपल्सरी माइनस, और वो एलिमेंट जिसको 0 करना है -2, और उसके ऊपर नीचे कहा 1 है, तो R3 में है। तो ये हो गए 2 ऑपरेशन जिसकी मदद से आपका इनवर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, अब बताओ कौन चेंज हो रहा है? R1 और R2, क्योंकि ऑपरेशन उनके लिए ही है, तो R3 को एज इट इज रखो, दोनों तरफ R3 को एज इट इज रखो, -2 0 1।
और कैलकुलेशन करना शुरू करो। तो बोलो पहला स्टेप क्या, बोलो R1 माइनस 7R/R3। तो R1 का पहला एलिमेंट कौन है, 1, और R3 का पहला एलिमेंट 0। तो जब आगे का 0 होता है तो आंसर पहले जो होता है वही आता है, तो आंसर कितना आएगा, 1। चेक कर सकते हो। R1 का दूसरा 0 है, R3 का दूसरा भी 0 है। जब दोनों 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और R3 का तीसरा, R1 का तीसरा एलिमेंट क्या है, 7। बट उसी के लिए तो वो स्टेप लिखी गई थी, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वो क्या आएगा, 0। और चेक भी कर सकते हो, R1 का तीसरा 7 है, आगे 7, और R3 खुद भी 1 है, तो 7 माइनस 7 कितना आएगा, 0। तो ये चीज याद रखना। अब ये R1 का ऑपरेशन लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पे हो गया है, वो काफी इजी होता है। अब राइट वाले मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोलो R1 का पहला एलिमेंट कौन है, -1। तो R3 का पहला एलिमेंट कौन है, -2, बराबर ना। तो ये -1 माइनस माइनस प्लस, 7 2 14, -1 प्लस 14 कितना आएगा, 13 आएगा। नहीं समझा, बोलो R1 का दूसरा एलिमेंट कौन है, बोलो 2 -7। R1 का दूसरा एलिमेंट तो R3 का भी दूसरा एलिमेंट कौन है, वो 0। 7 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 2 आएगा, तो इधर आया 2। अब R3 का, R1 का तीसरा एलिमेंट कौन है, 0। तो R1 का तीसरा एलिमेंट 0 -7, तो R3 का भी तीसरा कौन है, 1। तो 0 माइनस 7 कितना आया, -7। इस तरीके से R1 का कैलकुलेशन दोनों तरफ कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल कैलकुलेशन किसका है, बोलो R2 का। तो कौन है, R2 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2R3, ठीक है। तो बोलो R2 का, इधर अभी पहले लेफ्ट वाले मैट्रिक्स के लिए R2 का पहला 0 है, R3 का दूसरा भी पहला दोनों के पहले 0 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। चेक कर सकते हो। R2 का दूसरा एलिमेंट 1 है, बट R3 का दूसरा एलिमेंट 0 है। जब आगे वाला 0 होता है तो जो पहले होता है वही आंसर आता है, तो आंसर कितना आने वाला है, 1। यू कैन चेक। और हमने स्टेप इसी के लिए लिखी है, तो वो 0 आने ही वाला है, चेक कर लो चाहिए तो। बोलो कौन है, R2 का तीसरा कौन है, -2। तो R3 का भी तीसरा कौन है, 1। तो -2 + 2 क्या आएगा, 0। क्यों टाइम बर्बाद करोगे। अब असली में कैलकुलेशन राइट वाले मैट्रिक्स में होता है हमेशा। तो बोलो राइट वाले मैट्रिक्स का पहला नंबर कौन है, R2 का पहला कौन है, 1 + 2। R3 का पहला -2, तो -2 इंटू 2 -4, तो 1 - 4 आता है -3, तो इधर आया -3। फिर R2 का दूसरा कौन है, -1 + 2। R3 का दूसरा कौन है, 0। ये पूरा 0 होगा, -1 बचेगा बस। एंड द फाइनल R3 का, R2 का तीसरा एलिमेंट है 0, R2 का तीसरा एलिमेंट 0 + 2, और R3 का तीसरा एलिमेंट है 1, तो 2 1 1, तो 0 + 2 कितना आएगा, 2। इस तरीके से एंटायर लेफ्ट वाला मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो चुका है, आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी इंटू इनवर्स, ए इनवर्स, तो आंसर क्या आएगा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स आएगा 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1। इस तरीके से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो ज्यादातर क्या है, तो कैलकुलेशन ही है, वो भी प्लस माइनस करने वाले, राइट। तो आपको कैलकुलेशन आते हैं तो आपको इनवर्स आएगा, कैलकुलेशन नहीं आते तो अभी वैसे ही बैठे रहोगे जैसे हमेशा रहते हो। चलो एक इनवर्स अभी तुम करोगे, और नहीं आया तो फटके खाओगे, और इस बार पक्का फटके खाओगे, इस बार कोई ऑप्शन नहीं।